जय हिंद दोस्तों। आज हम क्लोज टेस्ट का थर्ड लेक्चर शुरू करने जा रहे हैं, जिनमें हम एक छोटा सा क्लोज टेस्ट लिए जिसमें 10 फिलअप हैं। तो ये बहुत ही आसान सा क्लोज टेस्ट है जिसके बारे में हम आज आपको डिटेल करेंगे। इनमें ज़्यादा कुछ है नहीं, इनमें स्टेट पुलिस और आर्मी के बीच का कंपैरिजन को दिखाया गया है कि वो दोनों आपस में कैसे काम करते हैं और उन दोनों में डिफरेंसेस क्या क्या हैं। तो हम शुरू करते हैं। पहले एक बार इस क्लोज टेस्ट को पूरा पढ़ लेते हैं, उसके बाद हम फिलअप करेंगे। तो शुरू करते हैं। वाई इज इट यानी यह क्यों है। दैट कि द CRP यहाँ पे यफ होना चाहिए था जो कि नहीं दिया गया है, जो कि मिस्टेक हो गई है। दैट इज द CRPF यफ होना चाहिए था, यहाँ पे यफ नहीं दिया गया है। यहाँ पर यानी यफ होना चाहिए था जो कि नहीं दिया गया। अब हम आगे चलते। BSF एंड द आर्मी गिव्स अ बेटर अकाउंट ऑफ देमसेल्व्स देन द स्टेट पुलिस क्वेश्चन मार्क। It is the structure of the state police that needs to be locked। लॉक्ड के बाद ऑप्शन फिलअप दिया गया है कि यहाँ पर हम क्या भर सकते हैं। तो हमें लॉक्ड यहाँ पे भरना है। हमें फिलअप को भरने से पहले उसके आगे का और उसके पीछे का दोनों देखना पड़ता है। जो कि यहाँ पे पॉइंट लगा है तो हम आगे से ही डिसाइड करेंगे कि इस जगह पर क्या आएगा। तो आगे चलते हैं। लुक्ड डैश in a district or city where there is a separate police force, a majority of the policemen are dash in police stations. The police station staff is often overextended and no dash is available at that level. It is the state force that has to be called dash, but it takes time to dash forces. If the law and order situation simultaneously at many times there is manpower test, thus once rotating breaks out यहाँ पे it takes time to bring it under control so that there is a time dash between the first incident and the appearance of the adequate force to the situation. The public hue and cry, the public जो है hue and cry about the delayed arrival of the police force is not unjustified। पहले इस बारे में समझ लीजिए कि ये कहना क्या चाहता है। ये आर्मी और स्टेट पुलिस के बीच के डिफरेंस यानी उनके कंपैरिजन को दर्शा रहा है कि स्टेट पुलिस किस तरह से काम करती है और आर्मी किस तरह से काम। स्टेट पुलिस के ना होने पर या होने पर लोगों के बीच कैसे बदलाव आ जाते हैं या कैसे उनका रिएक्शन बदल जाता है, ये चीज़ों के बारे में बात की गई है। और उनके सही वक्त पे न पहुंचने का भी एक बहुत बड़ा कारण बताया गया है। तो अब हम फिलअप को फिल करते हैं और ऑप्शन के थ्रू। तो पहला जो ऑप्शन है हमारे पास वो है लुक्ड, टू बी लगा है, नीड लगा है। नीड एक वर्ब है जो कि मॉडल वर्ब है। तो नीड के बाद टू बी लगा है, यानी टू बी जब लगता है तो वो अपने साथ वर्ब की थर्ड फॉर्म लेता है जो कि गिवन किया गया है, जो कि गिवन है। तो अब हमको डिसाइड करना पड़ेगा यहाँ पर क्या आएगा। लुक्ड के बाद एक ऑप्शन फर्स्ट है, तो हम देखते हैं इस जगह पर क्या आएगा। जो कि हमारे पास 4 फिलअप हैं। तो पहले फिलअप का आंसर क्या हो सकता है। लुक्ड थ्रो होगा, ऑन होगा, इनटू होगा, एट होगा। तो हमारे पास जो लुक्ड है उसके साथ जो एप्रोप्रिएट फिलअप है
वो इनटू बन रहा है, यानी इनटू जो है लुक्ड इनटू, इसका मतलब है इन्वेस्टिगेट करना, INVEST, इन्वेस्टिगेट करना, किसी चीज़ का इन्वेस्टिगेट करना, इन्वेस्टिगेशन करना, या किसी चीज़ के बारे में ध्यानपूर्वक देखना, उस चीज़ को समझना कि यहाँ पर क्या होना चाहिए। तो यहाँ पर जो ऑप्शन है, यहाँ पर जो ऑप्शन है वो लुक्ड इनटू होगा, इनटू होगा। आगे चलते हैं। इन अ डिस्ट्रिक्ट और सिटी, एक ज़िले या शहर में, वेयर देयर इज अ सेपरेट पुलिस फोर्स, वहाँ पर एक सेपरेट पुलिस फोर्स होती है। अ मेजॉरिटी ऑफ पुलिसमैन, पुलिस मैन यानी जो लोग पुलिस में काम करते हैं उनकी मेजॉरिटी आर, यहाँ पर आर दिया गया है, आर। तो अब हमको समझना होगा कि ये आर क्यों है। आर दिया गया पुलिसमैन एक प्लूरल नाउन, तो उसके साथ प्लूरल वर्ब भी लगती है, प्लूरल वर्ब लगेगी, तो आर दिया गया, आर जो कि आर है। तो अब हम इसके अकॉर्डिंग आगे जो फिलअप करेंगे वो हम दो चीज़ों में कर सकते हैं, या तो हम बी फर्स्ट प्लस ING का प्रयोग करें, या फिर हम बी थर्ड का प्रयोग करें। तो हमें ऑप्शन के थ्रू जाना होगा, हमें ऑप्शन देखना होगा कि वो कैसा ऑप्शन दिएगा। तो अब सेकेंड ऑप्शन पे आते हैं। तो इसमें हमें सारे जो ऑप्शन हैं वो थर्ड दिए गए हैं। तो यहाँ पर हमें डिनाइड, डिटेंड, डिप्लॉयड, डिप्यूटेड, एम्प्लॉयड, इन चारों ऑप्शन में से सही एप्रोप्रिएट ऑप्शन एम्प्लॉयड होगा। एम्प्लॉयड मतलब कार्य, एम्प्लॉय मतलब कर्मचारी, एम्प्लॉयड जो कि एक वर्ब बन जाती है, तो इसका मतलब होता है कार्य करना। तो अब हम इस जगह पर एम्प्लॉयड का प्रयोग करेंगे, जो हमारा ऑप्शन होगा वो यहाँ पर एम्प्लॉयड लगेगा, एम्प्लॉयड। अब हम आगे चलते हैं। इन पुलिस स्टेशन, यानी पुलिस स्टेशनों में जो कार्य कर रहे पुलिसमैन की मेजॉरिटी है उसके बारे में बताया गया है। तो पुलिस स्टेशन स्टाफ, जो पुलिस स्टेशन में का स्टाफ है पुलिसों का, वो ऑफ्टन एक्सटेंड, प्रायः बढ़ाया जाता है। क्योंकि ऐसा क्यों होता है इसके बारे में आगे एंड लगा के बताया। एंड एक कंजक्शन है जो दो क्लाजों को आपस में जोड़ता है, तो एंड लगा के बताया गया है, जो कि आगे बताया गया। नो अवेलेबल, क्या अवेलेबल नहीं है, पुलिस के बारे में बात हो रही है, तो जाहिर सी बात है कि पुलिस फोर्स का अवेलेबल ना होना इस जगह पे बताया जा रहा है। तो यहाँ पे जो ऑप्शन आएगा नो फोर्स इज अवेलेबल दैट दियर लेवल, उस लेवल तक वहाँ पर फोर्स यानी क्रम से पुलिस में काम करने वाले लोगों की संख्या उस लेवल तक जहाँ तक होनी चाहिए वो पर्याप्त नहीं है। तो यहाँ पे नो फोर्स, ऑप्शन थर्ड जो होगा यहाँ पर फोर्स आएगा। चौथे ऑप्शन पे चलते हैं। दैट लेवल, इट इज स्टेट फोर्स, या स्टेट फोर्स है। दैट हैज टू बी कॉल्ड हैज, ये हैज है, हैज टू। कभी भी जब किसी मजबूरी के बारे में बात कीजिए तो हम है टू का प्रयोग करते हैं, लेकिन जब इस चीज़ को हम पैसिव में बनाते हैं तो हैज पैसिव में बनाते हैं तो हमें हैज़ के साथ, हैज़ टू के साथ बी का प्रयोग करना पड़ता है। तो अब हम चलते हैं आपके इसका मतलब होता है साथ साथ, यानी जब दो घटनाएं एक समय पर एक ही जगह साथ साथ घटित हो तो सिमिल्टेनियसली का मतलब होता है एक ही दो घटनाएं सेम टाइम पर घटित होना। तो इसका मतलब हो गया दो घटनाएं जब सेम समय पे घटित हो। तो एट मेनी टाइम, इसका मतलब हो गया ये कहना चाहता है इफ, चलो सॉरी यहाँ पर थे हम लोग। दैट हैज़ कॉल्ड ऑन, कॉल्ड दिया गया, तो इसके बाद एक जो फिलहाल वो आएगा जो कि यहाँ पर फ्रेज का कार्य करेगा। फ्रेजेस आएंगे यहाँ पर। तो अब हम देखते हैं ऑप्शन में फ्रेजेस कौन कौन से हैं। तो
ऑप्शन हमारे पास है 4। चौथा ऑप्शन जो है वो हमारा आएगा ऑप्शन नंबर ए, अपॉन। तो यहाँ पर जो होगा कॉल्ड अपॉन आएगा। कॉल्ड अपॉन आएगा। आगे चलते हैं हम लोग। कॉल्ड अपॉन जो होता है उसका मतलब होता है कहा जाना, टू बी आस्क्ड। यानी इसका मतलब होता है निवेदन करना, जो कि फ्रेज में इसका अर्थ होता है और हर जगह अर्थ उसके सेंस के अकॉर्डिंग लिया जाता है। तो इसका जो आंसर होगा वो होगा अपॉन। अब हम ऑप्शन नंबर 5 पे चलते हैं। इट टेक टू टाइम, यह समय लेता है। इट टेक टू टाइम फोर से समय, बट यह समय लेता है किस चीज़ के बारे में समय लेता है। अब आगे आप ऑप्शन देख के बताएंगे। टू मूव करने में, अरेंज करने में, प्रिपेयर करने में, या मोबिलाइज करने में यह समय लेता है। तो इसका जो ऑप्शन होगा 5th का 5वां होगा मोबिलाइज। यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा। यहाँ पर जो ऑप्शन होगा वो मोबिलाइज होगा। अब हम आगे चलते हैं। हम 6ठे पे आ गए। तो यहाँ पर इफ़ लॉ एंड ऑर्डर सिचुएशन स्टिमुलेटेड एट में, यानी जब एक लॉ और ऑर्डर को एक समय पे कई जगहों पे लागू किया जाए तो उसके अकॉर्डिंग हम यहाँ पर भरेंगे। जो हमारे पास फिलअप हैं वो दिए गए हैं 4। तो इसका जो राइट आंसर हो वो प्रो लाइफ रेट है। प्रो लाइफ रेट जिसका मतलब है एक ही जगह पर कई चीज़ों को लागू करना, या इसका शाब्दिक यानी हिंदी शाब्दिक अर्थ है किसी चीज़ को अधिक से अधिक उत्पादित करना है या विकसित करना। तो इसका जो राइट आंसर होगा फिलअप 6 का वो होगा प्रोलिफरेट। ऑप्शन नंबर 7 पे चलते हैं। मैन पावर के बारे में बात की। डियर इज अ मैन पावर, यह एक मैन पावर है। क्या मैन पावर है? ऑप्शन देखने के बाद आपको पता चल जाए। यहाँ पर जो मैन पावर है उनकी क्या है, कमी है। जो पुलिस डिपार्टमेंट है उसमें पुलिस मैन पावर की कमी है, जिससे वो किसी भी चीज़ को हैंडल करने में समर्थ नहीं है, उतने अच्छे तरीके से चीज़ों को हैंडल नहीं कर सकते। तो ऑप्शन बी इज द राइट आंसर, शॉर्टेज। यहाँ पे शॉर्टेज सही होगा। आगे आते हैं 8 नंबर 10। इस प्रकार या इसलिए 10 वंस रॉयटिंग का जो अर्थ असभ्य लोग, जंगली यानी अराजकता फैलाने वाले लोग, यानी जब कभी दंगा हो जाता है तो दंगे में जो लोग शामिल होते हैं उन्हें रॉयटिंग कहते हैं। उन्हें जो है रॉयट कहते हैं, यानी असभ्य। जो तो ब्रेक के बाद हमें यहाँ पर एक कामा लगा है, तो यहाँ पे क्या होगा, एक फ्रेज लगेगा। यहाँ पर फ्रेज का काम होगा। तो ब्रेक मतलब क्या होता है, ब्रेक आउट। यहाँ पे जो आउट है वो एपिप्रिएट है। ब्रेक आउट यानी फैलाना, फैल जाना। जो रॉयटिंग है यानी अराजकता फैलाने वाले लोग फैल जाते हैं, यानी उन्हें कंट्रोल करने में दिक्कत होती है। तो यहाँ पे जो ऑप्शन होगा आउट होगा, ब्रेक आउट। ब्रेक आउट इज द राइट आंसर। ब्रेक आउट मतलब फैल जाना, यानी अराजकता फैलाना।
अब हम अगले ऑप्शन पे चलते हैं। 8 नंबर हो गया, 9 पे चलते हैं। हमने पहले ही बता दिया है, बिटवीन यानी देयर इज कंट्रोल, यहाँ पे 8 हो गया। इट टेक टू टाइम ब्रिंग इट, इसे लाने में अंडर कंट्रोल, इसे अंडर कंट्रोल यानी नियंत्रण में लाने के लिए समय लिया जाता है, यानी समय लेता है। सो दैट, ताकि देयर इज अ टाइम बिटवीन फर्स्ट इंसिडेंट एंड द अपीयरेंस ऑफ एडिक्वेट फोर्स, एडिक्वेट यानी पर्याप्त फोर्सेज और फर्स्ट इंसिडेंट हुए घटना के बीच के बारे में लैग अ टाइम लैग, ये एक फ्रेज है। तो जो बिटवीन और फर्स्ट, बिटवीन लैग होगा, लैग जो बिटवीन फर्स्ट इंसिडेंट और पर्याप्त अपीयरेंस यानी जो लोग फोर्सेज वहाँ उनके और फर्स्ट के बीच में काफ़ी लंबा अंतराल हो जाता है। लैग का जो मीन्स है, लैग का मतलब होता है विलंब यानी अंतराल। ऑप्शन ए इज द राइट आंसर। लैग का मतलब होता है विलंब होना, ऑप्शन इज द राइट आंसर। अब आगे चलते हैं। बिटवीन, यहाँ पर जो ऑप्शन आएगा वो लैग आएगा। लास्ट फिलअप, द अपीयरेंस ऑफ द एडुकेट फोर्स, पर्याप्त फोर्स की अपीयरेंस में टू द सिचुएशन को क्या किया जाता है? 2 चीज़ें, या तो उसे बढ़ा दो या तो उसे कंट्रोल करो। तो जो पुलिस है उस सिचुएशन को बढ़ाएगी नहीं, वो कंट्रोल करेगी। तो हमें सेंस निकाल लेना चाहिए और अपने अकॉर्डिंग आंसर एक बार देख लेना चाहिए कि हाँ क्या यहाँ पर कंट्रोल हो सकता है। और जब हमें पता चल जाएगी कंट्रोल हो सकता है, दिए गए ऑप्शन को हम एक बार देख लेंगे और उसी के अकॉर्डिंग आंसर करेंगे। तो जो ऑप्शन है वो राइट है, कंट्रोल यहाँ पर सही ऑप्शन होगा, कंट्रोल। हम उस चीज़ को टू फोर्स, जो पर्याप्त पुलिस है उसे टू कंट्रोल कर सकती है, यानी सिचुएशन को हैंडल कर सकती है। तब आगे देखते हैं। द पब्लिक, जो पब्लिक है, ह्यू एंड क्राई, चिल्लाती है, भागती है अबाउट द डिलेड अराइवल ऑफ पुलिस फोर्स यानी पुलिस फोर्स की देर से आने पर जो पब्लिक है वो उन पर चिल्लाती है उन्हें, मतलब काफ़ी गलत चीज़ें उन पर थोप देती है, बताती, जो कि अनजस्टिफाइड है। यानी जो पुलिस फोर्स है, पुलिस में काम करने वाले लोग हैं, उनके लिए ये न्याययुक्त नहीं है, यानी उनके लिए अनजस्टिफाइड होगा। कहने का मतलब ये है कि पब्लिक को पेशेंस रखना चाहिए और पुलिस फोर्स के बारे में अनाप शनाप चीज़ें नहीं कहनी चाहिए, जो क्योंकि वो नहीं कहनी चाहिए। चलिए, आज का फिलअप फर्स्ट हो गया, तो हम एक बार आंसर को दिखा देते हैं। 6 का जो आंसर होगा प्रोलिफरेट, पहला ऑप्शन 6 का। फिर 7 में शॉर्टेज होगा। 8 नंबर, 8 में जो होगा ब्रेकआउट यानी फैल जाना। 9 नंबर, 9 में लैग यानी विलंब या अंतराल। 10 में कंट्रोल होगा, कंट्रोल। धन्यवाद, आज के लिए इतना बहुत है। अगर ये पसंद आए तो चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें। धन्यवाद। अगली वीडियो में हम कल मिलेंगे इसी समय पे। थैंक यू।